अगर नहीं उसेले तो जिंदगी सफल है, और उसेले तो रोने से कोई नहीं बचा सकता। आगे बढ़े, समझिए अच्छाई से आपकी रक्षा होगी कि आप जहां जहां कदम रखेंगे ना, वहां वहां से दुख हमेशा के लिए गायब होता जाएगा। समझिएगा, वो दिन आपके जीवन में आएगा, इसलिए ऐसा बता रहे हैं। अगर नहीं किए ना इस तरह, तो जहां जहां कदम रखेंगे वहां वहां दुख नहीं है तो हो जाएगा। जहां जहां कदम रखेंगे दुख नहीं है तो हो जाएगा। जिस परिवार में कदम रखेंगे उस परिवार का ना धज्जी उड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगा आपके कर्मों से। इस तरह नहीं बनेंगे नहीं। तो आगे चलिए, ये बात समझ में आया। अब इस राह पे चल करके आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारी समस्याएं, बीमारी भी, दवाई भी, ओझाई भी, भूत भी, सब, और आप एकदम फुर्सत से जिंदगी जीना चालू कर देंगे। और फिर अपने सपनों के लिए लड़ाई लड़िए, जो आपके घर में कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए सोचिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, शौक करिए अपने जीवन का, और बढ़िया से जिंदगी को एक अंजाम दीजिए। ठीक है, इस देश के प्रति, प्रकृति के प्रति, और जिसके द्वारा आपका जन्म हुआ है उसके प्रति, माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति। जब आप ऐसा नहीं करेंगे, उलझे रहेंगे, तो आप अपने से नहीं फुर्सत पाए हैं तो दूसरों का क्या करेंगे। आपके लिए आपका ही दुख सबसे बड़ा भारी है, संकट में है, दर्द में है, तो दूसरे के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? बताइए, क्या कर सकते हैं? एक दुखी इंसान दूसरे को सुख दे सकता है? कभी नहीं दे सकता, कभी दे नहीं सकता। भूखा आदमी दूसरे का पेट नहीं भर सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। अज्ञानी किसी को ज्ञान नहीं दे सकता, ज्ञानी ही ज्ञान दे सकता है। खुशहाल ही दूसरे को खुशहाल कर सकता है। ठीक है, दर्द में जीने वाला व्यक्ति नहीं। ठीक है, तो करेंगे, आगे चलें। अब चलिए, अब थोड़ा सा इसके आगे की बात हो जाए। ठीक है, अच्छा, कितने लोग गुरु का मतलब जानते हैं? थोड़ा बताएंगे। गुरु, कितने लोग गुरु का मतलब जानते हैं? थोड़ा बताइए साहब जी, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। सही रहेगा तो वाह वाह, नहीं सही रहेगा तो हम बताएंगे। जो ज्ञान दे वही गुरु है। जो ज्ञान दे, जो रास्ता दे, जो सही रास्ता दे, जो सही रास्ता दे, वही भगवान है। हाँ, वही गुरु है जो ज्ञान दे। चलिए, अब थोड़ा सा आप सब बताइएगा, यहाँ पे आने का रास्ता सबसे पहले कौन दिया आपको? हम तो यहाँ आने के बाद दिए ना, लेकिन यहाँ आने के लिए सबसे पहले कौन बताया आपको? जो लेकर आया। तो आपका सबसे पहला गुरु कौन होगा आज से? जो यहाँ के बारे में आपको बताया है। ठीक है, जो यहाँ पे, यहाँ का रास्ता आपको दिखाया, आपको अपना समझा, फिर इस रास्ते के बारे में आपको बताया, यहां लाने के लिए आपको प्रेरित किया, बार बार फोन किया, जिद किया, आपको आपके दुखों को देख नहीं पाया, सह नहीं पाया। कोई तो होगा जो आपको लाया, तभी तो वो बताया। अगर वो सह लेता आपके दुखों को तो यहां के बारे में बताता नहीं बताता। क्यों बताता? बोलिए हाँ या ना। जो आपके दुखों के बारे में जाना, दुख कैसे दूर होगा उसका क्या किया हो, कहां से दूर होगा, रास्ता दिया। आज से आपका सबसे पहला गुरु कौन होगा? जो रास्ता दिया। अब से आप उसे चाचा, भतीजा, मामा, मामी, काका, चाची, चाचा, भैया, भाभी कह के नहीं बुलाएंगे, गुरु कह के बुलाएंगे। क्या तैयार है? बजा दीजिए ताली।
ठीक है, नहीं समझ में आया? हाँ, जो भी है आपके गुरु आप समझ लीजिए आपस में। हाँ भाई, हाँ, हर एक व्यक्ति को तो हम नहीं जान सकते ना कौन किसको लाया है ना। अब से यहाँ नहीं, कहीं भी कोई भी पूछे कि आपका गुरु कौन है, तो आपको एक ही बात बतानी है कि हमारा गुरु, हमको डायरेक्ट नहीं बताना, ठीक है? डायरेक्ट हमको आप नहीं बताएंगे, ठीक है? ये बताएंगे कि हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु होंगे। अब हम नहीं बता सकते हमारे गुरु के गुरु के गुरु के गुरु होंगे। अब भाई हमारे गुरु कौन है हम जानते हैं कि यही नहीं होते, यही समझाए नहीं होते, यही हमारा रास्ता मोड़े नहीं होते, यहाँ का पता बताए नहीं होते, तो हम यहाँ पे पहुंच नहीं होते। अभी आप ही बताया कि रास्ता बताने वाला ही गुरु होता है, तो सब हमसे पहले रास्ता कौन बताया? तो उस व्यक्ति का उसका हक पद मत छीनिए, ठीक है? देखिए, ये पद हम आपको आपके बिना मांगे दे रहे हैं, इसे स्वीकार करिए। स्वीकार कर लिए हैं, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। तो अब से आपका ओरिजिनल गुरु कौन? मतलब पहला गुरु जो आपको यहाँ का रास्ता बताया है। क्या इस बात से सहमत है हमारे? और ये नियम अब हमेशा चलेगा। कोई भी पूछेगा कि आपका गुरु, तो सिर्फ उसी को आपको बताना है जो यहाँ पे लेकर आया है। किसी किसी का गुरु यहाँ आना बंद कर दिए हैं। नहीं, जिनके जिनके गुरु यहाँ आना बंद कर दिए हैं, अगर उनसे कोई पूछे कि आपका गुरु, तो आप सीधा उनसे बोलिएगा कि हमारे गुरु रास्ता दिखा के लापता हो गए हैं। वो खुद भटक गया। हमारे गुरु हमको रास्ता दिखा के, यहाँ का सिस्टम बता के, हमें खुशियां दे करके, अब वो कहाँ है वो जाने। वो खुद भटक गए। ये नहीं बोलता, बता के वो भटक गए। नहीं, ये नहीं बोला। भाई है तो गुरु ही है, लापता। अगर यहाँ नहीं दिखे तो लापता किसको बोला जाता है? जिसका पता ना हो। अगर कोई यहाँ नहीं आया, नहीं आ रहा, तो आपको पता नहीं तो है कहाँ। जब आपको पता नहीं तो लापते हुए ना। तो सीधा बोलिए भाई लापता है, हमको नहीं पता। दिखा दिए, उसके बाद गए। थोड़ा शांति बनाइए तो और आगे बताएं थोड़ा। इस पर मजा आया? इससे पहले नहीं आया होगा ना? हम बोले दो बातें बताएं, खट्टा, वो खट्टा था और ये मीठा है। नहीं नहीं, ये मीठा चल, अभी खट्टा तो बाकी है। वो तो चार रास्ता की बात है। जयकरण जी आप आगे आए। अब सही है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रहेगा। अब आपका गुरु कौन? बोलिए ना, शर्मा क्यों रहे? जो यहाँ का रास्ता दिखाया है वही आपका गुरु, ठीक है? जो आपको यहाँ का रास्ता दिखाने वाला ही गुरु होता है, ये भी आप ही बोले हैं। तो जो व्यक्ति यहाँ का रास्ता दिखाया है वही आपका गुरु है। पक्का? क्या इसको मंजूर? सोचिए ना, अगर वो व्यक्ति आपके घर नहीं जाता, बार बार फोन नहीं करता, आप कुछ उल्टा सीधा सवाल किए होंगे, वो आपका जवाब नहीं देता, आपको मनाता नहीं, आपको साधन नहीं बताता। कुछ तो ऐसे हैं जिनके गुरु उनको पैसा दे के भेजे हैं कि साधन का पैसा नहीं, पैसा पकड़ो, जाके देख के आओ। कुछ लोगों के गुरु तो यहाँ है जो अपने जेब से पैसा फीस देकर जाओ दिखा लो, बाद में हमको दे देना। कुछ ऐसे भी गुरु यहाँ पे बैठे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सोचिए ना, अगर वो गए नहीं होते, आपसे मिले नहीं होते, आपसे चर्चा नहीं किए होते, तो आपका क्या होता? वही दुनिया, वही दर्द, वही पीड़ा, वही पूजा पाठ, सब वही है ना?
और जिनके पास अगर कोई नहीं पहुंचा है उनका हाल देखिए क्या हाल है। हाल बेहाल है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है, सब आंख बंद कर करके दौड़ रहे हैं एक अंधी रेस की तरह। कहां गिर रहे हैं, कहां उठ रहे हैं, कहां लड़ रहे हैं, कहां सर फूट रहा है, कहां पैर टूट रहा है, कुछ नहीं पता। देखिए, ठीक है। तो अब आपका असली गुरु कौन है? पहला गुरु असली, जो व्यक्ति आपको इस रास्ते से मिलवाया। बोलिए, ठीक है। अब चलिए, कितने लोग हैं जो गुरु बन चुके हैं? हाथ ऊपर। मतलब जो लोग रास्ता किसी को दे दिए, जाने जो बन गए। हमारे गुरुजी पहले से गुरुजी हैं। हाँ, वो तो मान लीजिए हो तो पहले डबल हो गए। डबल हो गए। ठीक है। कितने लोग, हाथ ऊपर करिए ना ईमानदारी से, घबराइए मत। कितने लोग मन ही मन में उसको दूर करेंगे, क्योंकि अगला आपको कुछ सच समझ रहा है, अगला आपको गुरु बोल रहा है, इसलिए अपनी कमियों को आप जरूर दूर करेंगे। इससे आप एक लेवल और क्रॉस कर जाएंगे, एक सीढ़ी और तरक्की कर जाएंगे। बोलिए, नहीं कर जाएंगे? कर जाएंगे। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो मानिए और चलिए इस पर। अब क्या करना है? किसी का नाम नहीं लेंगे, चाहे उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपके वो गुरु हैं तो। चाहे उम्र में आपसे छोटा है, चाहे बड़ा है, अगर ये रास्ता आपको दिए हैं तो उनका दिल से, तहे दिल से उनका सम्मान हृदय से करिएगा। और जब भी उनसे मिलिएगा, अपने तहे दिल से, अंदर, जुबान पे नहीं, सम्मान दो होता है, एक इंटरनल सम्मान और एक जुबान दिखावापन वाला। तो दिखावापन नहीं, गुरु जी प्रणाम, कमी नहीं मन में, इस तरह नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक तहे दिल से सम्मान होना चाहिए, दिखावेपन का नहीं। ठीक है। दो होता है ना, एक दिखावापन का, अच्छा बोल के जो कुछ है ले ले, चाहे ज्ञान हो, कुछ भी हो, अच्छा बोल के। दूसरा, तहे दिल से, हम लेने के लिए नहीं, आपने बहुत कुछ हमको दे दिए। गुरु की गर्ज होगी, जो कमी देखेंगे वो अपने आप देंगे। नहीं समझ रहे? गुरु की गर्ज होगी, जो कमी देखेंगे हमारे पास वो अपने आप देंगे। ठीक है। जैसे हम अपने गुरु को मानते हैं तो दिखावेपन के लिए नहीं मानते। ठीक है। दिखावेपन के लिए या उनको मुंह पे बखान करने के लिए, उनको चढ़ाने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो है जो वो दिल से नाता है, जो कोई तोड़ और काट नहीं सकता। अगर कोई बातें होती हैं तो सिर्फ विचारों पर होती हैं, विचारों पे रोका टोकी होती है, सहूरों पर रोका टोकी होती है, ना कि इंटरनल नहीं, सहूरों पर, विचारों पर। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, विचारों पर होता है, इंटरनल नहीं होता कभी भी, और ना ही हो सकता। ये क्या है? ये दिल से सम्मान। सोचिए, तो जो कमी रहेगी आपके अंदर, वो कमी आपके गुरु स्वयं पूरा कर देंगे। ठीक है। आपको कहने की, मांगने की, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें आज की एक बात, रहने दें। जैसे हमें पता चल जाता है कि आपको किस ज्ञान की और क्या जरूरत है, तो आपके बिना कहे, बिना समझाए, बिना ये बोले कि आज इस बात पे मीटिंग लीजिएगा, आपको मिलता है कि नहीं? खाना से ज्यादा विचार मायने रखता है, रुपया से ज्यादा ज्ञान मायने रखता है। क्या ये बात मानते हैं? ज्ञान रहेगा, जिंदगी भर अपने आप को सींच सकते हैं आप सब, और रुपया रहेगा तब तक सींचेंगे जब तक रुपया है। खत्म हो जाए। तो ज्ञान के प्रेमी बनिए, धन के प्रेमी नहीं बनिए। ठीक है। धन आपको बर्बाद भी कर सकता है, रुला भी सकता है, लुटवा भी सकता है, और ज्ञान
ज्ञान कभी धोखा दे ही नहीं सकता, उसमें धोखा है नहीं। आज हम गुरु भोजन कर रहे थे, 3 लोग थे, रोटी थी छा बात बताएं समझने की। अब 2-2 रोटी तीनों लोग लिया गया, तो गुरुदेव हमारे 1.5 ही रोटी लिए। जानते हैं क्यों? वो जल्दी जल्दी खा के हमसे पहले उठ गए, आधी छोड़ करके, क्योंकि हमें मीटिंग लेना था। हम उठ जाएंगे तो 2.5 खा लेगा, इसको दिन में चिल्लाना है, हमको बैठना है। ये होते हैं गुरु, उन्हें बताना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता, उनको समझ में आ जाता है। इसलिए आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपको जताना नहीं पड़ेगा। जब दिल से मानेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा आपको चाहिए क्या। और जब आप होश में रहेंगे ना, तो गुरु जो भी देंगे वो सब दिखेगा। अभी होश में रहेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। कहां दिखेगा? क्योंकि बेहोश हैं आप किसी न किसी दर्द से भरे पड़े हैं। ठीक है, समझ में आया बात? आया कि नहीं आया? चलिए एक बात और बता दे, रहने दे, समय हो गया, आगे बताते हैं। अच्छा लगा सब नहीं, देर होती है, आपको दूर से आते हैं। मजा आता है। चलिए जी, हाँ इसको करना है। करते हुए अगर आपको देखेंगे, आप अपने गुरु को गुरु दिल से सम्मान देते हुए अगर हम आपको देखेंगे, तो आपका दर्जा अपने आप बढ़ता जाएगा। इसमें आपको रिपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं कि गुरुजी नंबर देख के दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, ज्यादा लिखे हैं, ज्यादा अच्छा, उसको बताने की सोच लगाने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। वो कर्म ही बताएगा, वो अपने आप आपके जीवन में आपके कर्मों द्वारा आपका भविष्य लिखता चला जाएगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा, सोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी। यही तो खास बात है यहाँ पे। बाकी दुनिया में हर जगह सिफारिश चलता है, हर जगह घूस चलता है, यहाँ पे नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। एक नया आदमी भी डायरेक्ट आके हर बात कर सकता है, बतिया सकता है, अपने विचारों को रख सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार में उसको अपनी बात, यहाँ की बातें माननी पड़ेगी। ठीक है, बार बार नहीं, परेशान नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। अब एक बात और बताना चाहेंगे आपसे, अगर वो बात सीख जाएंगे तो शायद आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं रहेगी। शायद आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगर नहीं सीख पाए तो जिंदगी में आपको कंगाल होने से कोई बचा नहीं पाएगा। बता दिया जाए, बता दिया जाए। हमें लगता है कि आप उस लायक हो गए हैं, इसलिए हम विचार किए उन सारी चीजों को बताने के लिए। अभी तक तो मैं कभी नहीं बताया ना, क्योंकि हम उस लायक बनाना चाहते, फिर बताने का। ठीक है, तो बता दिया जाए। बता। आप पैसे को किस तरह खर्चा करते हैं? पैसा खर्च, पैसे को किस तरीके से खर्चा करते हैं? खर्चा तो करना ही है, क्योंकि पैसा होता ही है खर्चा करने के लिए। पैसा 3 चीज में जाता है, याद नहीं होगा तो बता दें। पहला दान, भोग, नाश। बचता नहीं है पैसा। दान, भोग, नाश। या तो किसी को दे देंगे चला जाएगा, या तो खा पी लेंगे, कुछ बना लेंगे, या तो नाश हो जाएगा। एक्सीडेंट हुआ, शुगर हो गया, कुछ भी हो गया, किडनी खराब हो गई, तो क्या हुआ? कोई आके बेवकूफ बना दिया। ठीक है, कोई आके छल कर लिया और ले लिया सब। तो दान, भोग, नाश, इसके अलावा कहां जाता है बताइए? हमारे ख्याल से तो इसके अलावा और चौथी जगह नहीं है। गुरु जी आप बताएं। दान, भोग, नाश,
पैसा 3 ही जगह जाता है। अब इसको हम खर्च कैसे और कहां करते हैं, किस पर मायने रखता है। हम कमाने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर जिस दिन इस राह पे चलना चालू कर दिए तो पैसे आने का दरवाजा तो अपने आप खुल जाएगा, उसकी चिंता करना ही नहीं है। पैसे आने का दरवाजा जिस दिन आप इस पर चलना, 4 रास्ते पर चलना या जितनी बातें बताए उस पर चलना चालू कर देंगे तो हर जगह जहां जाएंगे वही दरवाजा खुल जाएगा पैसा आने का। टेंशन नहीं है, उसकी चिंता करना ही नहीं है। उस रास्ते की गर्ज होगी, वो कमवाएगा भाई, कमवाएगा। हाँ, गलत तरीके से नहीं कमवा सकता वो रास्ता। सही तरीका रहेगा तभी वो दरवाजा खोलेगा। गलत रहेगा तो जबरदस्ती अगर आप खोल के घुस गए ना तो आप वहां लुट के आएंगे, लूट के नहीं आएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जबरदस्ती कहीं भी नहीं करना, कहीं नहीं करना, बर्बाद हो जाएंगे। तो हम आपसे पूछें, पैसा किस प्रकार से आप खर्चा करते हैं और कैसे और कहां? जो आवश्यक है वही खर्चा करते हैं, बहुत जरूरी है, उसी हिसाब से खर्चा करते हैं। और कोई हिम्मत करे और बताए। इसमें एक भी हाथ नहीं है जो पैसा नहीं खर्चा किया होगा। हम स्त्री सभी लोग खर्चा किए। योजना बना रहे एक भी हाथ ऐसा नहीं होगा जो पैसा खर्चा नहीं किया होगा। पैसा सब खर्चा किए होंगे, लेकिन कहां और कैसे ये जानना जरूरी है। एक समय एक जगह होता है जहां पे हमें पैसा नहीं खर्चा करना, और एक जगह होता है जहां पे पैसा जरूरी है खर्चा करना। आप इसका उल्टा करते हैं। जहां नहीं होता जरूरी वहां औकात से ज्यादा खर्चा कर देते हैं, और जहां जरूरी होता है वहां पे चिरकुटाई करने लगते हैं। इसीलिए प्रकृति आपको बख्शती नहीं है, हमेशा कंगाल बनाए रहती है कि जिंदगी भर चिरकुट बने रहिए। वाह खर्चा करने नहीं, बात समझिएगा। जगह दो होती है, एक सही जगह, एक गलत जगह। हम क्या करते हैं, गलत जगह वो होती है जो या तो दिखाने के लिए, मतलब वो हर एक, हर वो जगह गलत है। मतलब शब्द बनाना जरूरी है ना। हर वो जगह गलत है जहां से कुछ हासिल ना हो। दिखाओ। हर वो जगह गलत है जहां से कुछ हासिल ना हो, और हर वो जगह सही है जहां से चाहे आज बने, चाहे कल बने, चाहे 10 साल बाद बने, लेकिन बनता कुछ ना कुछ जरूर है। हाँ, बनता